Hello everyone, welcome to Trick Clubs. My name is Saurabh and I am working as a teacher in बिहार गवर्नमेंट स्कूल। आज का वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो लोग भी बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें कैसे तैयारी किया जाए और कौन कौन सी बुक्स और स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 6 to 8 में टीचर बनने के लिए आपके पास एक तो बीएड होना चाहिए और बीएड के साथ साथ सीटेट होना चाहिए और सीटेट में आपके 60% यानी 90 नंबर होना चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें जैसे 6 to 8 में जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो देखिए एग्ज़ाम को जैसे कि टोटल 3 पार्ट में रखा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मेरे पास ये पेपर भी है पिछले साल जो मैं दे के आया था, 9 दिसंबर 2023 को हुआ था ये पेपर और अभी 24 में भी हुआ जिसका रिजल्ट भी आ गया। और तो ये वाले पेपर में जैसे कि पार्ट 1 में क्या रहता है कि आपको क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, आपको मात्र 30% लाना रहता है क्वालिफाई करने के लिए पार्ट 1, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में पहला जो 8 क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश का रहता है और अगला जो 22 क्वेश्चन जो होता है ना वो हिंदी का होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पहला 1 से 30 क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको मात्र 9 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए 30 में से। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए। इंग्लिश के लिए मेनली आपको जो क्वेश्चन अभी तक जो इसमें आया हुआ है इंग्लिश में, एक तो आर्टिकल से आया है क्वेश्चन, ए एन और द के बेस पे फिल करने का। टेंस पे आया हुआ था क्वेश्चन, फिर ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। तो ये तो हो गया इंग्लिश का। और सिंपल क्वेश्चन था जैसे सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं, मतलब भाई के बेटे को क्या बोलते हैं, भतीजा होता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन थे। फादर सिस्टर इज नोन एज, फादर के सिस्टर को क्या बोलते हैं। तो इस तरह से 4 ऑप्शन था। तो बाकी और ए एन और द का क्वेश्चन, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो, ए एन और द, इसमें ये फिल करना। तो इंग्लिश वाला बहुत इजी है, अगर आपके थोड़े बहुत भी बेसिक ठीक है अगर तो कोई ज़रूरत भी नहीं कि इसको पढ़ने का, अगर आपका थोड़ा ठीक ठाक है। और हिंदी भी ऐसे ही है, तो मतलब 30 में से 9 नंबर आ जाते हैं। लेकिन हाँ, इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, कभी कभी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पता चला कॉपी नहीं चेक हुआ, आपका क्वालिफाई नहीं किया। तो दूसरा जो होता है हिंदी में जो 22 क्वेश्चन है उसमें आप लिख लीजिए मेन मेन चीज़ें क्या 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 आया हुआ है। मैं यहाँ पे सब नोट्स बना दिया हूँ किससे आया हुआ था। जैसे कि हिंदी में आया था संधि विच्छेद कीजिए, पर्यायवाची शब्द था, मुहावरा था, और आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन था। समास भी पढ़ लीजिएगा। और कुछ कुछ जैसे कि क्रिया विशेषण से भी है इसमें, है ना। और कुछ ऐसे ऐसे चीज़ है जो आपको उसका कोई गारंटी नहीं कहाँ से पूछेगा। जैसे पूछे हुए तुलसीदास ने कवितावृत्ति की रचना किस भाषा में की है, तो इसका आंसर है ब्रज भाषा दिया गया था। और अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, तो इस तरह से हैं। और राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, तो 4। तो इस तरह से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी, तो बोली से रिलेटेड पूछा है, पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो नेपाली, गढ़वाली, तो गढ़वाली इसका आंसर दिया हुआ था, राइट। तो ये है कोई। अब अगर इंग्लिश भी कर लेते हैं 8 नंबर, तो एक आध मतलब हिंदी इंग्लिश मुहावरा भी बहुत ईजी था। अब इतना इजी मुहावरा भी दिया हुआ था जो सब जानता है इसमें। जैसे कि देखो, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कहने का अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या होगा। तो सटीक मुहावरा में छोटी बात को अगर कोई बढ़ा चढ़ा के कहे तो आप बोलते हैं ना, तिल का ताड़ करके तिल का ताड़ कर दिया, मतलब कि मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल, मतलब एक राई का पहाड़ बना देना, मतलब छोटे से बात को बहुत बड़ा। तो यही था इसमें, तिल का ताड़ करना। तो ये सब है, इजी आराम से हो जाता है। फर्स्ट सेकंड में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, 30 नंबर का रहता है, आपको 9 लाना है। सेकंड जो आते हैं, जो यहाँ से मेन शुरू होता है, तो मतलब आपका मेन जो नंबर लाना है आपको 120 में। टोटल 150 का पेपर होता है, 30 तो हटा ही दीजिए उधर साइड, 120 बच गया। अब 120 में आप कितना स्कोर कीजिएगा उसी पे मेन रहता है। तो देखिए पार्ट 2 करके है यहाँ पे, पार्ट 2 आपको दिख रहा होगा। पार्ट 2 जो है वो है जनरल स्टडीज करके। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था जो सब मैं नोट कर लिया था, कि पार्ट 2 जो है 31 नंबर से लेके 31 से लेके 70 तक, 31 से 70 तक है। और साइंस के 9 क्वेश्चन है इसमें। करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें करंट अफेयर्स नेशनल करंट भी था, इंटरनेशनल भी था। और मैथ्स के 8 क्वेश्चन थे और हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन थे।
और ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन थे। तो यही इसमें 31 70 मतलब 40 क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था। नेक्स्ट जो अगला सेक्शन था पार्ट थर्ड, वो था 71 से 110। पार्ट थर्ड जो है 71 से, जिसमें पार्ट थर्ड कंप्लीट मैथमेटिक्स है। ये देखिए 71 से 110 जो था वो कंप्लीट मैथ है। अब इसमें क्या क्या आया हुआ था, तो आप इसमें ये समझ लीजिए कि कुछ छोड़ना ही नहीं, आपको सब पढ़ना ही है इसमें। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की एक पुरानी बुक होगी, जिसमें आर एस अग्रवाल में A to Z जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम से लेके पूरे जितने भी है, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, जितने भी प्रॉब्लम है ये सब भर भर के है उसमें। प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, तो ये सब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ छोड़ा नहीं है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिक्स, तो मतलब ओवरऑल आपको सब पूछ लिए हुए। और लेवल की बात करें इसका, तो आप ये बोल सकते हैं लेवल एक अच्छा लेवल है। और अब आप देख ही सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, तो आपको क्वेश्चन का ये देख मतलब दिख रहा है कि कैसा है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी है ना, जैसे कि इधर देख रहा है क्वेश्चन, तो ये सब डायरेक्ट आपको फार्मूला है, तो वो सबको ईजिली कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन पूछे हुए हैं, ठीक है, मीन, मीडियन, पार्टनरशिप, है ना। तो आप बोल सकते हैं, अगर एसएससी सीजीएल का मेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वैसे इसमें दिया गया है जो सीजीएल के मेंस की तरह भी है। और बाकी पीटी लेवल का बोल सकते हैं, या रेलवे वगैरह के जो पेपर आते हैं उसके, मतलब एक मॉडरेट बोल सकते हैं इसको लेवल को। कुछ क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इजी हो गया तो पूरा पेपर तो इजी नहीं बोल सकते उसको। और तो ये बोल सकते हैं एक मिड लेवल का क्वेश्चन रहता है इसमें, एक ठीक ठाक का। 8 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको अगर टाइम। तो ये है। अब चैप्टर तो बता ही दिया, मतलब सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, पार्टनरशिप से लेके कार्ड वगैरह पे, वेस्ट पे क्वेश्चन है, एरिया पे है, हाइट एंड डिस्टेंस पे देखिए सब में पूछा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, तो ये सबसे भी क्वेश्चन सब दिया हुआ है इसमें। तो ये तो हो गया। अब आपका हो गया पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में जो है आपका साइंस का है, और साइंस के आपके इसमें 40 क्वेश्चन है, मतलब 111 से लेके पूरे 150 तक जो है वो पूरा साइंस का जो है पेपर यहाँ पे। और साइंस में भी आपका जो है पार्ट थर्ड में आप समझिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से मिला के क्वेश्चन किया गया है इसमें, और लेवल अच्छा है। और साइंस का क्वेश्चन आप तभी कर पाइएगा जब आपका एकदम डिटेल बेसिक्स क्लियर रहेगा तब। अगर आप बस सोचिए कि वन लाइनर पढ़ के मेरा काम हो जाए, तो इसमें वन लाइनर पढ़ के काम नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरह से क्वेश्चन है। जैसे एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 bullets आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, द स्लोअर वन बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, फास्टर वन, तो ये सब है। और बोथ विल रिच साइमल्टेनियसली इसका आंसर है। तो ये सब है, मोमेंटम हो गया, और वेवलेंथ इंक्रीज वगैरह करते हैं। तो और भी कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, मतलब कि डायरेक्ट आप इसमें, अब ये देखिए कि सॉल्यूशन मिक्सचर वगैरह से ही पूछ लिया है ना? ये क्वेश्चन एक है। तो इस लेकिन इसमें मैं आपको सब बता देता हूँ कैसे करना होगा कि जो आसानी से हो जाए। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट है जो एनसीईआरटी वगैरह के भी आया हुआ है, जिसमें कुछ ज़्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगाना है। और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन से क्वेश्चन सब डायरेक्ट है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे क्लास 10th का ढंग से, तो आप एक प्रोसेस है उसमें कि ह्यूमन डाइजेशन करके, तो जब भी आप फूड को इंगल्फ करते हैं तो फूड हमारे अंदर जाता है, और फूड जो अंदर जाता है तो एक मूवमेंट होता है, जो यहाँ से यहाँ तक फूड पाइप होता है, तो उस मूवमेंट का नाम क्या होता है, तो उसको जो फूड एक बार ऐसे होता है फिर नीचे धीरे धीरे बढ़ता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। अगर एनसीईआरटी या 10th का आप देखिएगा तो उसमें जो डाइजेशन वाला जो चैप्टर है, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए 146 वही पूछा है क्वेश्चन, 146 नंबर। क्वेश्चन नंबर, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज नोन एज। फूड पाइप क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर एक्सपेंड करेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है।
अभी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ट्यूब कनेक्टिंग किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर। जो ट्यूब है किडनी को जोड़ता है किससे, यूरिनरी ब्लैडर को, तो इसको क्या बोलते हैं, जो दो ट्यूब होता है ना उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। और उसी के थ्रू तो यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, 147 नंबर जो क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस द सेल्स ऑफ ए लीफ इज, तो ये सब आपको पता है, फोटोसिंथेसिस जो पत्ते पे होता है, और जो मेन साइट क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तो पढ़े होंगे, जो प्लास्टिड्स, तो ये सब है। और इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और उसमें क्या होता है, फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है, तो आपको पता होगा कि उसमें फैगोसाइटोसिस होता है जो फूड को इंटेक करता है, फिर कहाँ जाता है फूड, फूड वैक्यूल में जाता है, तो वहीं पे मेन डाइजेशन होता है, तो फूड वैक्यूल होगा इसका आंसर। 150 का देखिए सी है इसका आंसर, है ना, फूड वैक्यूल। तो ये सब चीज़ें आप ये सोच, डायरेक्ट वन लाइन नहीं पढ़ेगा, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। अब मैं आपको फटाफट बुक को थोड़ा बता देता हूँ कि आपको किस तरह से क्या करना है। क्वेश्चन का तो मैं आपको बता ही दिया क्या है। तो देखिए पहला चीज़ बता दूं कि इसमें जैसे कि वन लाइनर या एक आध क्वेश्चन कर लिए कहीं से भी, वो उधर से आ जाएगा इधर से आ जाएगा, तो वैसा कुछ है नहीं इसमें। आपको पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में करना पड़ेगा। और डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं मैथ से बता रहा हूँ, तो आपके पास ये बुक तो होना ही चाहिए, एनसीईआरटी आपको देख लीजिए, क्लास 9th का एनसीईआरटी है, और ये सब चैप्टर है क्लास 9th का, तो आप देख सकते हैं उसमें कंप्लीट चैप्टर सब दिया हुआ, नंबर सिस्टम्स वगैरह से लेकर। तो एक तो इस बुक को आप अच्छे से कर लीजिए 9th के एग्जाम्पल के साथ। दूसरा जो बुक है जो मेरा देखिए, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी है, तो इस बुक को भी आप अच्छे से कर लीजिए। और इसके अलावा दो बुक तो आपको मैथ का वो पहले करना ही है, 9th-10th को अच्छे से पहले कीजिए, आपका एक तरह से बेस क्लियर हो जाएगा, और वो सब एग्ज़ाम में काम आएगा। ऐसा नहीं कि आपको बस ये बीपीएससी में ही काम आ गया, अभी रेलवे का आने वाला एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, और भी एग्ज़ाम्स होगा, चाहे कहीं भी दीजिएगा तो बेसिक्स तो आपको हर जगह काम आएगा, चाहे एसएससी दीजिए या बैंकिंग दीजिए, बेसिक तो हर जगह पूछता है। इसके अलावा अब ये देख लीजिए, मैं बुक का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपका मर्जी जिससे भी पढ़िए, बस मैं गाइड कर दे रहा हूँ, और कोई लिंक वगैरह नहीं दूंगा परचेज करने के लिए। बस आप जो मैं पढ़ता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। जैसे ये सब बुक सब मेरा पढ़ा हुआ है, ये देख लिए, एक लूसेंट का बुक है, जो भी तैयारी करते हैं तो उनको पता होगा कि एक लूसेंट का बुक है, ये जनरल नॉलेज करके है लूसेंट का। तो इसमें क्या है कि आपको एक बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और पॉलिटी के, हिस्ट्री हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन रहता ही है। अब हिस्ट्री का खास करके कौन सा पार्ट, 1857 वाला, जो 1857 1857 की जो क्रांति है, और तो वो सब पढ़ना है। और स्पेशली आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है, तो मॉडर्न ही पढ़ना है। अब ये नहीं कि एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पढ़ने लग जाएं, बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम उलटने लग जाए, तो उसका टाइम नहीं है, उतना डीप में जाइएगा तो फिर तो आप यूपीएससी दीजिए जाके, है ना। तो इसमें नहीं, बस इसमें आपको बेसिक्स चीज़ें पढ़ना है ना, बस पॉलिटी वगैरह में थोड़े बहुत आर्टिकल वगैरह, पॉलिटी से भी ज़्यादा क्वेश्चन दिखा भी नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। और बेसिक्स मतलब यही सब है, लाहौर सेशन, पूना पैक्ट, ये सब जो हिस्ट्री में आप पढ़े थे ना, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, गांधी इरविन पैक्ट, तो ये सब वाला जो टाइप का जो क्वेश्चन है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कब हुआ था, तो इधर वाला जो पोर्शन है, मतलब 1857 से लेके 1947 तक का, तो ये पूरा आप डेट वगैरह के साथ याद कर लीजिए, है ना, लाहौर सेशन कब हुआ था और पूना पैक्ट, तो ये वाला यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और बस यही है, हिस्ट्री से भी इसमें लगभग हाँ 8 क्वेश्चन था हिस्ट्री में, तो ये सब है। और आपको समझ में आ गया तो ये बुक तो एटलीस्ट आप देख लीजिए, है ना। और दूसरा भी बुक है आपके पास कोई सा भी तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या साइंस वाइंस सब दिया हुआ है, तो आप दूसरा आप कोई भी बुक से पढ़ते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। और पीछे से मिसलेनियस भी आप देख सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस में, ये सब एग्जाम में काम आता है मिसलेनियस वगैरह में। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा जनरल, जिसमें आपका हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा इससे। और
इसके अलावा जो साइंस के लिए मेरे पास जो बुक है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि 9th का एनसीईआरटी और क्लास 10th का एनसीईआरटी, तो ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप कहीं भी उलट के देखिए, जैसे कि कुछ कुछ फॉर्मूला पूछ लेता है, Na2CO3.10H2O, ये सब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, और ये मतलब ये जो साइंस का जो ये सब चैप्टर्स है बायो वगैरह का, तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पूरा इसको लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा इसके लिए, और ये इसमें ही नहीं, मतलब आपके रेलवे में भी काम आएगा। और इसमें जो फिजिक्स वगैरह से भी क्वेश्चन पूरा है, रेजिस्टेंस वगैरह से भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सब देख लीजिएगा। मतलब तो मोटा मोटी कहने का बात ये हो गया कि पहले बेसिक्स ठीक कीजिए। बेसिक्स में आपको साइंस के लिए दोनों ये बता दिया, 9th और 10th का ये एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। उसके अलावा मैथ का आप कवर कर लीजिए, और करेंट अफेयर्स आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। वीडियो देखना है वीडियो भी देख सकते हैं। और ये सब तो हो गया कि अपना बेसिक्स वगैरह ठीक हो गया। इसके अलावा आपको थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का मैं बताना भूल गया कि एनसीईआरटी के अलावा तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम तो चलेगा नहीं, कि क्वेश्चन लगाने के लिए आप कोई सा भी एक मार्केट में जो भी बुक आपको ठीक लगे, चाहे किरण पब्लिकेशन हो या कोई और पब्लिकेशन की बुक है मार्केट में, जिसकी भी आपको अगर ठीक ठाक लगे, उसका रिव्यू वगैरह ठीक है, तो कोई सा भी एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि बीपीएससी में जो पेपर आया हुआ है उसको पहले जरूर सॉल्व कीजिए। जो भी TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, ये सब का जितने भी सेट्स आ रहे हैं, री एग्ज़ाम हुआ था तो ये सब का पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। इससे बहुत हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो काम कर लीजिए। और वो पेपर कहीं नहीं, आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और टीजीटी जो मैथ्स का जो पेपर है वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप टीजीटी मैथ्स का जो भी 6 to 8 का और 9 to 10 दोनों का मैं पेपर डाल दिया हूँ। बाकी बीपीएससी की वेबसाइट पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको पेपर और उसका आंसर की भी मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिए। तो यही सब इसमें चीज़ें हैं। साइंस बता ही दिया आपको, एनसीईआरटी वगैरह कीजिए, और लूसेंट से फ़िलहाल में अभी कीजिए, और मैथ का उससे हो ही गया। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं भी कोशिश करूँगा, या मैं भी वीडियो वगैरह बनाते ही रहूँगा, जो जो मेन टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और 9th के भी, और साइंस का, जीके का, और करंट अफेयर्स। तो करंट कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्पीडी का भी बुक आता है, और एक दृष्टि की भी आती है, मतलब इस तरह से ईयरली पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण है, तो कोई सा भी पढ़ सकते हैं ना। तो यही सब है। और बहुत डीप में भी, जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह, ये नहीं कि लक्ष्मीकांत से आप पढ़ने लग जाएं पूरा एकदम डीप में, और तो उतना डीप भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ओवरव्यू ले लीजिए। मेन आपको अगर देखा जाए तो फोकस जो इस पे ज़्यादा करना है वो मैथ पे करना है। मैथ पे इसलिए करना है कि वो आपको सॉलिड नंबर देगा, उसके नंबर कटते नहीं हैं मैथ के। और करंट अफेयर्स का आप भले ही कितना ही पढ़ के जाइए, और कोई गारंटी नहीं है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वो आएगा। तो मैथ पे आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, और पकड़ नहीं, उस पर टाइम के अंदर आपका होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पेपर छूटते रहता है, और 10-20 मिनट तो ऐसे ही ख़राब हो जाता है वहाँ पे। साइन वाइन करवाने 3 बार आते हैं, तो ये सब चीज़ें में। तो यही सब है। बाकी मेरे चैनल के थ्रू आपको सब अपडेट मिलते रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सब वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। और जल्दी मैं तैयारी भी कराते रहूँगा आपको, चैप्टर वाइज जितने भी जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस है, तो वो सभी मैं प्रैक्टिस कराते रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।